नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है ये होता क्या है आखिर, इसको कैसे हम जानेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक है, तो द एक्शन हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, मतलब कि एक समय से लेकर एक समय तक फ्यूचर में अगर कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो करण स्कूल जा रहा होगा, मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, तुम भगवान की पूजा कर रहे होंगे, वह गाना गा रही होगी, वे घर आ रहे होंगे। तो इन वाक्यों में एक समय से लेकर के एक समय तक के इन वाक्यों में एक समय से लेकर के एक समय तक फ्यूचर में कार्य हो रहा होगा। ठीक है जी, ऐसे जो वाक्य होंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है जी, इसे आप पहचानेंगे कैसे ये भी आप लोग जान लीजिए, इससे आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो जो इसकी आइडेंटिटी है वो वाक्य में क्रिया के साथ साथ रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी आदि वाक्य के साथ साथ आएंगे। ठीक है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है विल बी और शैल बी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जिसमें आई वी के साथ शैल बी और he, she, it, this, that, they, these, those, name and एक से अधिक नेम यानी कि नेम्स के साथ will be का इस्तेमाल किया जाएगा। इस चीज को आपको नोट कर लेना है, साथ ही साथ में हमेशा इसमें एक रिमाइंडर सेट रखना है माइंड में कि किसके साथ क्या इस्तेमाल किया जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अगर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल उठाते हैं और उसके साथ हम देखते हैं कि इनको कैसे कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि शैल बी का इस्तेमाल आई वी और ही, शी, इट, नेम, ठीक है, यू, इन सभी के साथ हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है आपका, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अनुज कंप्यूटर चला रहा होगा एक समय से शुरू करेगा और एक समय तक चला रहा होगा और क्रिया के साथ साथ ही रहा होगा आ रहा है, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। स्ट्रक्चर जो होगा इसका, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल बी और शैल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है अनुज। ठीक है, तो सबसे पहले होगा अनुज और अनुज नेम है तो क्या लगेगा, विल बी, तो अनुज विल बी। अब क्या चला रहा है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर चलाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑपरेट। ठीक है, अगर यहीं पे बाइक चलाना होता तो उसके लिए हम राइड इस्तेमाल करते, कार चलानी होती तो उसके लिए हम ड्राइव इस्तेमाल करते। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन चलाने के लिए हम ऑपरेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अनुज विल बी ऑपरेट के साथ आईएनजी लगेगा तो ऑपरेटिंग हो जाएगा। अनुज विल बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। ठीक है, सिंपली ट्रांसलेट हो गया। जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये सेकेंड सेंटेंस हो गई। इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद बी आएगा आपका। ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। ठीक है,
तो ये जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, अगर दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ में आए तो उन दोनों के बीच में ही नॉट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, अनुज सब्जेक्ट, देन अनुज के साथ विल आएगा और उसके तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है। अनुज विल नॉट, देन आपका बी आएगा, तो हो जाएगा अनुज विल नॉट बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। ठीक है जी, तो आपका सेकंड सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया इस तरीके से। स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसा भी सेंटेंस होगा आप लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगला जो सेंटेंस आपका बनेगा वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। इसमें जो है, जो हिंदी वाक्य होगा हमेशा क्या से शुरू होगा। जहां पर भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो और हम आइडेंटिटी से पहचान पाए, ठीक है, कि किसमें फॉल कर रहा है वो सेंटेंस, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा अगर वो क्या से शुरू हो रहा है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, देन सब्जेक्ट और उसके बाद भी आएगा। दो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, तो उन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, देन क्वेश्चन मार्क आपका, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या, वर्ब के साथ क्या लगेगा, विल, तो सबसे पहले विल, देन सब्जेक्ट विल ही, देन सेकेंड हेल्पिंग वर्ड यानी विल ही बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा, विल ही बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, ठीक है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हिंदी वाक्य क्या से ही शुरू होगा, बस बीच में जो है नहीं का भी इस्तेमाल किया जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बी आपका आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, विल ही सब्जेक्ट आएगा, देन तुरंत नॉट आएगा, विल ही नॉट बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, देन क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, विल ही नॉट बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव का जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। देन आपका अगला सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बस फर्क इतना है कि इसमें जो हिंदी वाक्य होगा उसमें मिडल में क्वेश्चन वर्ड आएगा। इसको जो ट्रांसलेट करते हैं, जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय क्वेश्चन वर्ड आता है, यानी कि WH फैमिली। WH आप लोग जान चुके होंगे अब तक कि कौन से होते हैं, जो WH से शुरू होते हैं, ठीक है। ये सारे वाक्य, सॉरी, ये सारे वर्ड जो हैं क्वेश्चन वर्ड हैं, ठीक है, जो WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले आपका वाई आ जाएगा, वाई। अब हम के साथ क्या इस्तेमाल होगा, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, और आई वी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं शैल का। तो यहां पे आ जाएगा शैल, वाई शैल वी, देन बी, वाई शैल वी बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे, वाई शैल वी बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। नेक्स्ट जब आपका इसी का नेगेटिव बनेगा तो मिडिल में क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ आपका नहीं भी आएगा हिंदी वाक्य में। तो हम कंप्यूटर क्यों नहीं चला रहे होंगे,
जब इसका स्ट्रक्चर बनता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड, देन विल और शैल, देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ साथ ही नॉट आएगा, क्योंकि आपको हमने बता रखा है कि जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है। उसके तुरंत बाद आपका बी आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई। अब हम के साथ क्या लगता है, शैल, वाई शैल वी, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई शैल वी नॉट बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। तो इस तरीके से हमने 6 बॉक्स में इसे ट्रांसलेट करा। किसी एक वाक्य को हम 6 तरीके से कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है जी। अब आगे आपकी ये रही एक्सरसाइज। अब ये यहाँ पर आपके रहे 1 to 10 सेंटेंसेस। इनको अब 6 बॉक्सेस में 6 तरीके से ट्रांसलेट करिए। लेट्स मेक इट सेंटेंस इनटू 6 बॉक्सेस। ठीक है। उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि आपको कहां तक समझ में आया और किस चीज की आपको जरूरत है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सीखने की। ठीक है। बाकी ऑल ओके, बेसिक लेक्चर है ये, बेसिक इसमें आपको सिखाया गया है, रेस्ट हम लोग आगे और सीखेंगे। तब तक के लिए आप द इंग्लिश शो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है बेल आइकन को ऑन करके रख लें, जिससे कि हमारे चैनल की जो वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही में एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को कम से कम 1 लोगों को जरूर शेयर करें। अगर अधिक शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एट लीस्ट शेयर टू 1 पर्सन। ठीक है जी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।